हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, सिलेक्शन पोस्ट लद्दाख 2022 भर्ती से संबंधित एसएससी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस जारी किया है, जिसमें रेसिडेंट सर्टिफिकेट अपलोड करने की तमाम जानकारियां दी है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा नोटिस दिखाने वाला हूं और बताने वाला हूं कि आप अपना रेसिडेंट सर्टिफिकेट कब और कैसे अपलोड करोगे। साथ ही ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आपने अपना रेसिडेंट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया तो क्या हो सकता है। अगर आज का ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहें हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यही वो नोटिस है जो एसएससी ने जारी किया है और इसी नोटिस में रेसिडेंट सर्टिफिकेट अपलोड करने के सारे इंफॉर्मेशंस दिए हुए हैं। इस नोटिस के सब्जेक्ट में लिखा है सिलेक्शन पोस्ट लद्दाख 2022 अपलोडिंग ऑफ रेसिडेंट सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख रिगार्डिंग। इस नोटिस में आगे लिखा है एप्लीकेंट में काइंडली रेफर द पारा 5B ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ सिलेक्शन पोस्ट लद्दाख 2022 इन विच इट इज इन्फॉर्म दैट द कैंडिडेट/एप्लीकेंट मस्ट बी अ रेसिडेंट ऑफ लद्दाख and must possess a resident certificate as per format at Annex 7 issued by a competent authority in accordance with the Union Territory of Ladakh Grant of Resident Certificate Order 2021। इसका मतलब यह है कि जो भी कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई किए हैं वे सिलेक्शन पोस्ट लद्दाख 2022 के नोटिफिकेशन के पारा 5B को देख सकते हैं, जिसमें यह इन्फॉर्म किया गया है कि जो भी कैंडिडेट या एप्लीकेंट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर रहे हैं वे लद्दाख से ही होना जरूरी है। लद्दाख से बाहर का कोई भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते और सभी कैंडिडेट के पास नोटिफिकेशन के एनेक्सर 7 में रेसिडेंट सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट दिया हुआ है उसी फॉर्मेट में आवासीय प्रमाण पत्र होना जरूरी है और ये आवासीय प्रमाण पत्र यूनियन टेरिटरी के अनुसार लद्दाख के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा प्रमाणित किया हुआ होना चाहिए। इसके साथ ही ये रेसिडेंट सर्टिफिकेट ऑर्डर 2021 का प्रतिपादन भी करना चाहिए। इसमें आगे लिखा है इन व्यू ऑफ द सेम कमीशन विल ओपन अ विंडो/लिंक फॉर 5 days फ्रॉम 1st of July 2022 till 5th of July 2022 through which applicants who had successfully applied for the said notification need to upload their resident certificate as per format at Annex 7 in PDF format. Maximum allowed file size 200 KB so as to allow commission to consider their candidature for the said examination. Candidates are advised accordingly to keep ready their resident certificate for the same। इसका मतलब यह है कि रेसिडेंट सर्टिफिकेट अपलोड करने की बात को देखते हुए कमीशन 5 दिनों के लिए एक विंडो या लिंक ओपन करने वाला है और ये लिंक 1 जुलाई 2022 से 5 जुलाई 2022 तक खुली रहेगी। तो जिन कैंडिडेट ने इस भर्ती के लिए सक्सेसफुली अप्लाई कर दिया है उन्हें अपने आवासीय प्रमाण पत्र को PDF फॉर्मेट में बताए हुए एनेक्सर 7 के अनुसार अपलोड करना है और आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपके आवासीय प्रमाण पत्र के PDF फॉर्मेट का साइज 200 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। तो आप अपना रेसिडेंट सर्टिफिकेट अपलोड करोगे तभी इस भर्ती के लिए कमीशन आपके बारे में विचार करेगा और एग्जाम में आपको बैठने दिया जाएगा। इसीलिए सभी कैंडिडेट्स को एडवाइस दिया जा रहा है कि वे अपना आवासीय प्रमाण पत्र बना के तैयार रखें। इसमें आगे लिखा है द कैंडिडेट्स हुज रेसिडेंट सर्टिफिकेट विल नॉट बी रिसीव्ड बाय द कमीशन थ्रू द विंडो/लिंक बाय 5th of July 2022 their candidature will not be considered for computer based examination of selection post Ladakh 2022। इसका मतलब यह है कि वैसे कैंडिडेट जिनका रेसिडेंट सर्टिफिकेट कमीशन को इस विंडो या लिंक के जरिए 5 जुलाई 2022 तक रिसीव नहीं होगा उनके उम्मीदवारी पर कोई विचार नहीं किया जाएगा और ना ही सिलेक्शन पोस्ट लद्दाख 2022 के कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में उन्हें बैठने दिया जाएगा। यानी कि जिस किसी कैंडिडेट का आवासीय प्रमाण पत्र इस बताए हुए डेट और टाइम के अंदर अपलोड नहीं हो पाएगा उनका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा और एक बार कैंडिडेचर रद्द हो जाने के बाद इस भर्ती से उनका कोई भी मतलब नहीं रहेगा। तो इस नोटिस में 3-4 खास बातें हैं, जैसे कि आपको अपना रेसिडेंट सर्टिफिकेट 1 जुलाई से 5 जुलाई 2022 के बीच कमीशन के विंडो या लिंक पर अपलोड करना है। आपका रेसिडेंट सर्टिफिकेट एनेक्सर 7 में बताए हुए अनुसार होना चाहिए। रेसिडेंट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट PDF में होना चाहिए और इसका साइज 200 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। और एक सबसे जरूरी बात यह है कि आपका रेसिडेंट सर्टिफिकेट यूनियन टेरिटरी के अनुसार लद्दाख के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा प्रमाणित किया हुआ होना चाहिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल को सिलेक्ट कर दें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।